Hello everyone, welcome back to my English class. Today in this video, we are going to learn dependent और independent clauses. तो इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को इस एक्सरसाइज की हेल्प से सीखेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे हम इस क्वेश्चन में दिया गया है. आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज एंड द डिपेंडेंट clause in the following sentences. So there are 12 sentences और इन सेंटेंस में हमें बताना है कि कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो ऐसा क्लॉज होता है जो दूसरे क्लॉज में डिपेंड होता है. तो यानी कि ऐसा क्लॉज जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, और ऐसा क्लॉज जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है अपने आप में उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज. यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं. तो अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे तो हमें और ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आएगी. फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, व्हेन दे सॉ मी दे हिड देमसेल्फ. अब इसमें फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये एक क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज, एंड दिस इज द सेकंड क्लॉज. तो यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है. तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है दे और ये है सॉ वर्ब. इन दिस पार्ट दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब. तो यहाँ पर देखिए, व्हेन दे सॉ मी, जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने क्या किया, दे हिड देमसेल्फ, अपने आप को छुपा लिया. तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसको, इस पार्ट की ज़रूरत है इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसको इस वाले पार्ट की ज़रूरत है. और अगर हम खाली इस पार्ट की बात करें, दे हिड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, तो ये वाला पार्ट जो है इसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है. तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज, और ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. तो अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई मेट द मैन हु केम यस्टरडे. तो आई मेट द मैन, ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा इंडिपेंडेंट. हु केम यस्टरडे, जो कल आया, यानी कि ये डिपेंडेंट है. जो कल आया उससे मैं मिला. तो ये वाले का मीनिंग जो है इधर कंप्लीट होता है, इसकी हेल्प से इसका मीनिंग कंप्लीट होता है. सो दैट्स वाई द फर्स्ट पार्ट इज इंडिपेंडेंट एंड द सेकेंड इज डिपेंडेंट. नाउ नेक्स्ट में देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट. तो आफ्टर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद तो क्या होता है, ही टुक हिज लंच, उसने अपना लंच लिया. तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है डिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट, व्हेन स्प्रिंग अराइव्स द फ्लावर्स ब्लूम. तो यहाँ पर ये पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है हमारा डिपेंडेंट एंड द सेकेंड इज इंडिपेंडेंट. इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करते हो तो क्या होगा, यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सक्सेस प्राप्त होगी. तो दिस इज independent clause and the first one is dependent. Now the next, she is wearing the sweater which Nisa has gifted. तो which Nisa has gifted, जो निशा ने गिफ्ट की. So this is dependent clause and the first one is independent clause. When the child saw me, जब बच्चे ने मुझे देखा, it became very happy, तो वो बहुत खुश हुआ. तो ये the second one is independent and the first one is dependent clause. Now the next is, although he is old, he runs 2 kilometers easily. The second one is independent and the first one is dependent clause. Now the next, if you clean the cupboard, you can find things easily. You can find things easily. This is meaningful. That's why this is independent and the first one is dependent clause. Now the next, brush your teeth before you go to bed. The second is dependent and the first one is independent clause. Now the next 11, I will not go until he arrives. I will not go. This is meaningful. So this is the first one is independent and the till he arrives. So this is dependent.
नाउ वी हैव कंप्लीटेड 11 सेंटेंसेस। और जो लास्ट सेंटेंस है वो आपको करना है, खुद ट्राई करें आप और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है। अब आज इसके आगे की वीडियोस में हम इनके टाइप्स को सीखेंगे, जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं उनके सारे टाइप्स को सीखेंगे। और जब आप इन सारे टाइप्स को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को अच्छी तरह सीख जाएंगे, तो आप इस तरह के सेंटेंस, जिस तरह के सेंटेंस यहाँ पर हमने बनाए हैं, इस तरह के सेंटेंस बना के आप खुद जो है खुद से अपने सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं।